हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे नोइंग ऑन नंबर्स का पार्ट 2। पहले हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था पहले सिर्फ, और पढ़े थे कि नंबर कैसे कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं कि नोइंग ऑन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी आज हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ नंबर, कैसे नंबर शिफ्ट होते हैं। तो उसके पहले आपको शायद ये पता ही होगा कि 10,000, 100, टेंस, वंस, ये आप लोगों ने क्लास 5 या 4 में पढ़ा होगा कि अगर वंस में सिर्फ 9 होगा तो यू कैन राइट इट एज 9, ओनली 9। बट अगर 9 प्लस 1 आ गया एक, तो इट विल बी 10। 10 कहाँ पे होगा फिर? 100 टेंस के ऊपर, एंड 0 विल बी इन वंस। अब इस शिफ्टिंग डिजिट का मतलब, सपोज बिफोर आप क्या लिखते हैं, ऐसा नंबर 795, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड टाइटल्स, मतलब थर्ड नंबर, ठीक है। एक्सचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, क्या होगा उसके बाद? फिर अगर फर्स्ट और थर्ड नंबर एक्सचेंज कर देंगे, विल बी गेटिंग 597। सो पहला और आखिरी नंबर हमने शिफ्ट कर लिया, शिफ्ट करके क्या लिख दिया? 597। तो इसको शिफ्टिंग ऑफ नंबर्स बोलते हैं। शिफ्टिंग ऑफ नंबर्स बहुत काम में आता भी है और बीच बीच में काम में नहीं भी आता है। बट द मेन थिंग इज इसके बाद वाला सेक्शन क्या है? इसके बाद वाला सेक्शन इंट्रोडक्शन टू 10,000। अभी 10,000 क्या है वो देखिए कि वी नो दैट 99, अगर हम 9 इज अ वन डिजिट नंबर, ठीक है। सिमिलर एज 99 is a two digit number. Similarly, 999 will be a three digit number. Similarly, 9999 will be a four digit number. But अभी कभी अब आप ऐसा सोचिए क्या कि if, just a minute, technical error, okay, if we can write 999 999 9999, ठीक है। इफ यू कैन जस्ट राइट +1 इक्वल टू 10, ठीक है, +1 होगा तो इक्वल टू 10, देन अगेन +1 इक्वल टू 100। सिर्फ हमको +1 करना है तो कितना आएगा? 1000। और यहाँ पे कितना आएगा? हाउ मच? इट विल बी 10,000। अभी अगर आप चीज़ देखें, नोटिस करें, तो इस 10 में यहाँ पे हम मल्टीप्लाइड बाई 1 कर रहे हैं, यहाँ पे इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 100, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसे ना लिख के डायरेक्टली ऐसे लिखे कि 10 10 10 10, then the multiple will be like this: 10 into 1, 10 into 10, 10 into 100 is 1000, and 10 into 1000 is 10,000. So this is how we have introduced that how we can make a number into 10,000, or we can convert a one digit to two digit, two digit to three digit, three digit to four digit, and so on. Okay, now okay, so इसके बाद हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग ऑफ, ठीक है, रिविजिटिंग ऑफ प्लेस वैल्यू। क्या? प्लेस वैल्यू। अभी रिविजिटिंग का मतलब प्लेस वैल्यू को कैसे रिविजिट करेंगे? सपोज 10,000, 100, टेंस, वंस। अभी अगर हम 78 लिखते हैं तो 7 विल बी इन टेंस एंड 8 विल बी इन वंस। तो 78 को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? 70 प्लस 8, देन वी कैन राइट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि 1 के घर पे 8 है और 7 10 के घर में है, तो वी कैन राइट इज 78। इसको ही रिविजिटिंग कहते हैं। सपोज एक पकड़ लेते हैं हम 5278, then how can write this? 5,000 plus 200 plus 70 plus 8. In other ways revisit कैसे किया जा सकता है? 5 multiplied by 1000 plus 2 multiplied by 100 plus 70, 7 is multiplied by 10
प्लस 8 इज मल्टीप्लाइड बाई 1। दिस इज नोन एज रिविजिटिंग ऑफ नंबर्स। इसमें क्या होता है, जितना भी बड़ा नंबर होगा आपको 10,000 100 टेंस एंड वंस के अंदर वो डिवाइड लिख के उस यू कैन देन मल्टीप्लाई एंड सम, मतलब यू कैन जस्ट ऐड देम अप। ओके, उसके बाद क्या आता है, इंट्रोडक्शन टू 10,000 रिविजिटिंग आ गया, तो उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन टू 1 लाख। अभी ये भी सिमिलर ही है 10,000 की तरह। क्या 10,000 में कितना था, 10,000 तक हमने लिया था, 1 लाख में हम 1 लाख तक लेंगे। तो 10,000 में हमने 4 डिजिट्स तक लिया था, अभी 1 लाख का मतलब 5 डिजिट्स। तो 5 डिजिट्स, 5 डिजिट का 9 लेके क्या हम 1 लाख बना सकते, ऑब्वियसली बना सकते। 99,999 5 डिजिट्स हो गया, जस्ट सिंपली +1 कर दीजिए, इट विल बिकम 5 लाख 1 लाख सॉरी। मतलब 1 लाख बनाने के लिए हमको अलग से नहीं चाहिए कुछ भी, जस्ट वी हैव टू देन वी कैन राइट इट एज इट इज एट मल्टीपल 10 का कितना मल्टीपल है, 10,000 टाइम्स मल्टीपल है। देन वी कैन, अभी 10 का जो इंट्रोडक्शन ऑफ 10,000 में हमने पढ़ा था, इफ यू जस्ट कांट रिमेंबर यू कैन रीवॉच दैट इंट्रोडक्शन टू 10,000 कि मल्टीपल ऑफ 10 जितना बढ़ेगा उतना ही डिजिट्स बढ़ेगा, और इंट्रोडक्शन टू 1 लाख हम वैसे ही किए। अभी 10 into 1 से शुरू हुआ था एंड वी कैन फिनिश इट हेयर एंड एस 10 into 10,000 कितना आएगा, 1 लाख। ठीक है, कैसे कर रहे हैं, 1 into 1 1, जितना भी जीरो है वहाँ पे बिठा दो, कितना जीरो है, 5 जीरो से बिठा दो वहाँ पे, वी आर गेटिंग 1 लाख। नाउ हम लार्जर नंबर देखते हैं। ठीक है, लार्जर नंबर मतलब देखो, जब भी कोई कुछ चीज़ हम सीख रहे हैं तो उसका जब लार्जर नंबर, ठीक है, लार्जर नंबर में we can just rewind something is 9 plus 1 99 plus 1, we can rewind it। ठीक है, अगर हम रिवाइंड करेंगे इसको, you can easily understood कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। 999 plus 1 9999 plus 1 9999 plus 1 999 plus 1। तो देखिए अभी 9999 प्लस 1, अभी अगर आप एक चीज़ देखें, इट विल बी 10, ठीक है, इट विल बी 100, it will be 1000, it will be 10,000, it will be 1 lakh, it will be 10 lakh, it will be 1 करोड़। मतलब कितना जीरोस, 7 जीरोस। अभी यहाँ पे देखिए मैं कुछ कॉमर्स का यूज कर रहा हूँ, 10 में नहीं दिया है कॉमा, 100 में कॉमा नहीं दिया, बट 1000 से मैं कॉमा देना स्टार्ट किया हूँ। अभी हमको ये भी पढ़ना है कि यूजिंग ऑफ कॉमर्स हम कैसे यूज करें, कॉमा हम सारे जगह पे नहीं दे सकते। यहाँ पे मैं आपको यूजिंग ऑफ कॉमर्स भी सिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे आप दिखा सकते हो यूजिंग ऑफ कॉमा, कॉमा आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। 2 नंबर 3 नंबर पे आपको ज़रूरत हमेशा नहीं होगा, या फिर बहुत मिनिमम ज़रूरत होगा, मिनिमम मतलब ना के बराबर आपको ज़रूरत होगा, बट फ्रॉम 3 डिजिट टू 4, फ्रॉम 4 डिजिट्स नंबर यू हैव टू यूज अ कॉमा, कॉज वो डिनोट करता है कि आप सही से लिख रहे हो। तो कॉमा कैसे लिखते हैं, अगर सिर्फ 3 जीरोज है, एक डिजिट है, सो 1000 में जैसा कमा दिया हो मैं, आप वैसे ही कमा दे सकते हो। अगर 4 जीरोज है, अगर 4 जीरो है, सो देन लेफ्ट से 2 डिजिट को छोड़ के यू हैव टू गिव अ कॉमा। वैसे ही सिमिलरली देखिए 1 लाख में मैंने क्या किया है, एक के बाद एक कॉमा दिया है, क्योंकि टोटल कितना डिजिट है, 6, लास्ट 3 को हमेशा एक साथ रखना चाहिए हमको, देन बीच में 2 और एकदम लेफ्ट में 1। अभी 10 लाख के क्षेत्र में देखो, 10 के बाद एक कॉमा, 2 के बाद एक, 2 जीरो के बाद एक कॉमा, फिर आखिर में फिर से वही 3 एक साथ है, हमेशा 3 एक साथ ही है। ठीक है, तो ये आपको कॉमा का फंडा यही है कि लास्ट 3 जीरोस को आपको एक साथ रखना पड़ेगा, एंड उसके बाद उसके प्रीवियस जो जीरोस है वो आप 2 करके कॉमा बिठा सकते हो। ठीक है, ओके, चलो तो कुछ क्वेश्चंस किया जाए। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चंस, ओके, सो क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वन में क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ सुंदरागढ़, ठीक है, किसका पॉपुलेशन मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देख लीजिए, पॉपुलेशन ऑफ
सुंदरनगर was 2,35,471 मतलब कितना कितना डिजिट हुआ 6 मतलब 2,32,471 ठीक है 2,35,471 इन ईयर कितना 1991 ओके in 2001 population increased by 72,958 कहाँ पे कॉमा देंगे 2 के बगल में क्योंकि लास्ट 3 डिजिट को रखना है ओके सो व्हाट वाज द population in the city in 2001 तो बच्चों ये हम कैसे करेंगे बहुत ही सिंपल है ठीक है बहुत ही सिंपल है कैसे करेंगे देखो पहले वाला कितना है पॉपुलेशन 2,35,471 अभी कितना इंक्रीज किया देखो 72,958 अभी हमेशा इसको ध्यान में रखो ये जो हमने पढ़ा है ना वंस टेंस 100,000 10,000 उसके बाद 1 लाख हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको कुछ डिनोट करना पड़ेगा ओके जब भी आप कोई भी इक्वेशन या फिर सम्स बैठाएंगे वंस के नीचे वंस टेंस के नीचे टेंस 100 के नीचे 100 1000 के नीचे 1000 10,000 के नीचे 10,000 1 लाख के नीचे 1 लाख बिठाए नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा अभी इंक्रीज इन पॉपुलेशन बोला है मतलब सम करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा so if we just plus we'll be having 8 and 1 is 9 it will be 2 and it will be like 4 and okay so it will be like how much it will be like 8 and it will be like hand में मेरा 1 so 8 and it's 0 it's 3,08,429 comma यहाँ पे होगा so total population in 2001 is 3,08,429 ठीक है आज तक इतना ही बच्चों अगर कोई आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या फिर कुछ भी जानने की कोशिश मतलब इच्छा है यू कैन इजीली कांटेक्ट मी अप इन व्हाट्सएप then I'll be providing you my number if you just first comment then अगर कोई नंबर वगैरह चाहिए होगा तो we can talk before my number and yes I will be always happy to help you so अगर अच्छा लगा तो you can like comment and subscribe so thank you कोई भी क्वेश्चन है तो you can ask